Namaskar, I am Dr. Dhanraj and today we are going to talking about social media and product selling sites use and misuse और उन पर होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो सुना होगा वो ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति या आपको किसी कंपनी के नाम से कोई कॉल करता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर उनकी सर्विसेज के बारे में आपको लालच दे करके या झांसा दे करके जैसे भी वो एक मतलब आपसे कुछ पैसे ऐंठ लेता है या इस तरह की कोई गतिविधियाँ जो असामाजिक होती है। ऐसा तो आपने काफ़ी सुना होगा, ऐसा आपने काफ़ी देखा होगा और ये आए दिन आपके समाचार पत्रों में, विभिन्न टीवी चैनलों में, विभिन्न प्रकार के जो भी आपके पास मोबाइल पर न्यूज़ ऐप्स हैं या फिर न्यूज़ साइट्स हैं जो खोलते हैं आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, जो भी उन पर आप आए दिन ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते आए हैं और देखते आए हैं। ऐसा आपके आस पड़ोस में भी काफ़ी ऐसा आपने सुना होगा और हुआ होगा। लेकिन आजकल जो एक नया ट्रेंड मैंने उसको एनालाइज़ किया है और देखा है और पूरे देश भर से लगभग मेरे पास 200 से ज़्यादा लोगों के उस बारे में प्रतिक्रियाएं भी आई है कि हमारे साथ ऐसा 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 हो चुका है या होते होते हमने सतर्कता दिखा करके या फिर अपना विजिलेंट दिखा करके जैसे भी करके हमने अपने आप को जो भी ठग थे, जो भी फ्रॉड थे, जो भी इस टाइप के जो असामाजिक लोग थे उनसे हमने अपने आप को बचा लिया है। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो आजकल आ रहे हैं ये आपको कॉल नहीं करते, आप इन्हें कॉल करते हैं। ऐसे सोशल ठग, ऐसे सोशल साइट्स का यूज़ करके या ऐसे प्रोडक्ट सेलिंग साइट्स का यूज़ करके, ई कॉमर्स का यूज़ करके मतलब वो आपको इस तरीके से मोहित करते हैं कि आप उन्हें कॉल करते हैं। अब वो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी प्रोडक्ट सेलिंग साइट्स हैं जिन्हें आप देखते हैं भी है, OLX है, ऐसे कई सारी साइट्स हैं और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट मेरे सामने आया है मामला, उसमें क्या है कि एक चमचमाती कार है जिसकी आप कीमत अगर शोरूम पे जा कर के या इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक आती है। उसकी फ़ोटोज़ डाले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है मात्र 70,000 रुपये में उपलब्ध, 2020 मॉडल या 21 मॉडल या फिर जो भी है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कार का। ऐसे कई मामले हैं जिनमें कार, स्कूटर, बाइक ये वो दुनिया भर के ऐसे प्रोडक्ट, यहाँ तक कि मकान घर की भी मैंने इस पर एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। फ्री साइट्स का यूज़ करके लोग इस पर ऐड पोस्ट करते हैं, ऐड में चमचमाती चीज़ों का फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो डाल करके फिर उसमें एक अपना जो उन्होंने फ़र्जी तरीके से लिया हुआ एक नंबर उनके पास होता है, उस नंबर को वो उस पर डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये लोग नंबर पर आपसे कॉल करवाएंगे। ये आपको नहीं बोलेंगे कि आप मुझे कॉल करिए, लेकिन आप लोग लालच में आकर के, हम लोग लालच में आकर के, आम आदमी जिनकी जीविका कम है, जो जादू टोने या फिर किसी चमत्कार में या फिर ऐसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, तो ये उन्हें उसी तरीके से बताते हैं कि ये मतलब आपकी राशि में निकला है, आपके इसमें निकला है और ये सिर्फ आपके लिए ही है। और ये वो इनका जो ऑफर सबको दिखता है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ ऐसा भी आता है कि ये सिर्फ आपके लिए है, अन्य के लिए। तो आप देखते हैं कि आपके लिए मतलब सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं, स्वयं के लिए सोचते हैं कि इसके मेरे अलावा तो ये किसी और के लिए नहीं, क्योंकि आपके लिए मतलब मेरे लिए, दैट्स ऑल। तो उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स पे अगर आपको रिक्वायर्ड है, बाइक की रिक्वायर्ड है, घर की रिक्वायर्ड है, कार की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को अगर आपको ज़रूरत है, आप OLX से या सामाजिक मीडिया पर ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई विज्ञापन देखते हैं तो आप उस दिए हुए नंबर पर कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो ये लोग आपको बताएंगे कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ या मैं फ़लाने मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, फ़लाने यूनिवर्सिटी में यूँ हूँ, फ़लाँ में वो एक CID ऑफिसर हूँ, CBI ऑफिसर हूँ, या जो भी इस तरीके की बात करके आपको वो इस तरीके से बताएंगे कि ये जो गाड़ी है ये 70,000 में या 50,000 में या 20,000 में या इसीलिए ये जो चीज़ है ये इतनी सस्ती इसीलिए दी जा रही है, सिर्फ 5% कीमत पे इसलिए मैं बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है।
दूसरी चीज़, मेरी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है और मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मैंने आइटम जो डाला हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन किया हुआ है, ये केरल में है, तमिलनाडु में है, कोलकाता में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी, मतलब किसी भी राज्य में ये है। तो इस आपके नियर बाई में है, जहाँ से आपने पोस्ट किया है तो वो आपकी लोकेशन के हिसाब से भी बताता है तो कि आपके नियर बाई में है, तो ये सिर्फ गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन इसके जो कागजात हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे आर्मी कैंप में या मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ पर मेरी जॉब है वहाँ पर जमा है एज पर सिक्योरिटी, क्योंकि मेरी वहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी है, जो भी है, मतलब इस तरीके से झांसा दे देते हैं लोग। उसके बाद में आपको हमें 10,000 20,000 या जो भी आपके नाम से वो डलवाने पड़ेंगे पैसे। आपको वो पेपर जो है हम वहाँ से निकाल करके और प्रोवाइड करवा देंगे। आप उन पेपर्स की जांच पड़ताल अपने आरटीओ से कर सकते हैं, पूरा 1 नंबर प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैं आपको एड्रेस दे दूंगा घर का, जहाँ पर मेरा घर है या फिर दोस्त के घर पे गाड़ी खड़ी है या फिर जो भी फला डिपका ना, वहाँ जा कर के आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। ऐसे जाओगे तो गार्ड जो बाहर है वो सोसाइटी में आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता, या फिर किसी भी तरह का ये बहाना लगा देता है। अब आप क्या करेंगे कि अगर उसके अकाउंट में या उसके दिए हुए किसी यूपीआई, फर्जी यूपीआई या फर्जी खाते में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, तो आपका पैसा गया। हालांकि ये पहले बोलते हैं कि अगर आपको कार देखने के बाद पसंद नहीं आती है तो ये पैसा आपको 100% रिफंड मिलेगा, लिख करके भी देंगे। ये फर्जी स्टाम्प पेपर तक बना करके उसके ऊपर टाइप करके नोटरी की फर्जी सील लगा करके भी ये आप लोगों को दे सकते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, अगर आपको मेरी कार, मेरा घर या मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो आपको पसंद नहीं आया तो आप अगर श्योर हो जाते हैं, if we have a little bit knowledge then we'll be satisfied with those kind of people, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उनके बहकावे में, झांसे में आकर के उन्हें पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि पेमेंट अगर ट्रांसफ़र किया मतलब गया, फिर उसके बाद से आपका कॉल फ़ोन उठाना बंद और आपका एडवांस भी गया। प्रोडक्ट तो आप सेल कर ही नहीं सकते, और वो प्रोडक्ट जैसे ही 2-4 लोगों से पैसा लेने के बाद में ये लोग उस प्रोडक्ट को वहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट अलग नंबर डाल करके इस तरीके से डालते हैं। इसी तरह के कई जो विवाद हैं, कई जो ऐसे कृत्य हैं, असामाजिक जो काम हैं, ये बहुत जोरों पर, विशेषतः इस लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो आप लोगों से निवेदन, अपील, आग्रह, एक जिम्मेदार और कार्यकर्ता, नागरिक, एक्टिविस्ट या जो भी आप एक जिम्मेदार किसी चीज़ की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं या अपने जो जिम्मेदारियां हैं, वास्तविक जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना चाहते हैं और एक सजग, समग्र और सतर्क कार्यकर्ता या सतर्क व्यक्ति या सतर्क नागरिक होने का परिचय देना चाहते हैं, तो कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, ना ही ऐसे कोई प्रोडक्ट के बहकावे में आए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़, इतने आप समझदार हैं कि कोई भी चीज़ अगर 5% 10% मूल्य पर कहीं से नहीं खरीदी जा सकती। आप किसी चीज़ को खरीद के अगर कबाड़ में या बंगार में बेचेंगे ना, तो वहाँ से भी उसकी कीमत 5% 10% से तो ज़्यादा ही आएगी। आप अपने किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अच्छे एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, खुद डिप्रिसिएशन उसका जो अवमूल्यन है वो कर सकते हैं, जो भी संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में आप नियर बाई सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पहले उसको देखे बिना या उसके किसी के भी अकाउंट में, किसी के खाते में इस तरह का कोई पैसा ट्रांसफ़र ना करें। यही मेरी अपील, आग्रह आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।